जैसे कि हल्दिया रोग के लिए करना है टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, या फिर लाल काले दाने के लिए करना है आपको सिजेंटा कंपनी की दवाइयों का प्रयोग। हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, यदि अभी आपके धान के फसल में से इस प्रकार से जो फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रहा है, जैसे देख रहे हैं आप, इसमें जो फ्लावर जो हैं वो इस प्रकार अभी जो धान की बालियों में दूध भरना शुरू हुआ है, या आपकी धान की बालियां पूरी तरह से निकल चुकी हैं परंतु अब इसमें हल्दिया रोग आ रहा है, धान के काले पीले होने की समस्या आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं धान में लाल दाने काले दाने आ रहे हैं, तो इन सब रोगों से हमें कैसे बचना है। किसान भाइयों, जो धान में मुख्यतः जब बालियां निकलनी शुरू हो जाती है तब उसमें हल्दिया रोग, लाल दाने और काले दाने, ये तीनों समस्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों, ये तीनों जो समस्या है इसका मुख्य कारण बैक्टीरिया और फंगस है, यानी फफूंद है। किसान भाइयों, ये जो हल्दिया रोग, लाल दाने और काले दाने हैं, यह एक प्रकार के फफूंद जनित और बैक्टीरिया जनित रोग हैं। यदि एक बार ये आपके धान की फसल में आ जाए और यदि आपने इसका समय पर निवारण नहीं किया तो यह आपके पूरे धान को बर्बाद कर सकता है, यानी क्योंकि यह क्या होता है, यह फैलने वाला रोग है, यह एक जो फसल से दूसरी फसल में फैल जाता है। किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। किसान भाइयों, आप इसके जितने भी धान में बीमारियां होती हैं उसके लिए बहुत सारे दवाइयाँ डालते हैं जिससे सब ठीक हो जाता है, परंतु किसान भाई हम क्या करें कि इसमें ये बीमारियाँ आए ही ना। किसान भाई, इसके लिए सबसे पहली सावधानी ये है कि आप अपने खेतों की आर्द्रता यानी नमी को बनाए रखें। अपने खेतों में बालियां निकलने के समय बहुत अधिक सिंचाई ना करें, उसमें खेतों में पानी को अधिक भरकर ना रखें, क्योंकि अधिक आर्द्रता होने से क्या होता है, बैक्टीरिया आपके खेतों में बहुत जल्दी पनपते हैं। किसान भाइयों, कुछ कारण होते हैं जैसे कि वो तो प्राकृतिक कारण है, क्योंकि यदि लगातार 2-3 दिनों तक वर्षा हो गई तो उससे तो आपके खेतों में इस प्रकार के बैक्टीरिया जो है आ ही जाते हैं, तो इसके लिए तो आपको दवाइयों का प्रयोग करना ही है। परंतु आप अपने खुद से यह प्रयास करें कि अपने खेतों में आर्द्रता को कम रखें, जिससे कि आपके खेत में धान की बालियों में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाई कोशिश करें कि जब आपकी जो धान की फसल हो इस प्रकार से धान की बालियां निकलने वाली स्टेज हो, या जैसे धान जो बालियां सीधी सीधी हो उस समय फ्लावरिंग स्टेज हो, उस समय में ही जो दवाइयों का छिड़काव को करना है, जैसे कि हल्दिया रोग के लिए करना है टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, या फिर लाल काले दाने के लिए करना है आपको सिजेंटा कंपनी की दवाइयों का प्रयोग। तो इस प्रकार से जो दवाइयों का प्रयोग है वह सही समय पे कर लें जब फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रहा हो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद यदि आप दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो उससे आपको सही बेनिफिट नहीं मिल पाता है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यही है किसान भाइयों कि आप सही समय पर सही दवाइयों का छिड़काव कर लें। आप इंतज़ार ना करते रहें कि कब बीमारियां आएंगी उसके बाद हम दवाई छिड़केंगे, क्योंकि ये हल्दिया रोग, लाल दाने, काले दाने, ये जो है फंगस के द्वारा उत्पादित किए गए रोग हैं और यह आपको संभलने का मौका नहीं देती हैं। यह बहुत ही कम समय में आपके पूरे खेतों में फैलकर अपने खेतों को, धान को बर्बाद कर सकती है। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। किसान भाइयों, यदि आपके खेतों में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए भी हमने पर्टिकुलर अलग अलग वीडियोज़, यानी हल्दिया रोग के लिए अलग वीडियो, लाल दाने काले दाने के लिए अलग वीडियो, जिसमें दवाइयों का प्रयोग, उनकी मात्रा के बारे में बताया गया है। यदि आप भी ये सब देखना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं कि अपने खेतों को हल्दिया रोग से, लाल दाने रोग से, काले दाने रोग से कैसे बचाएं, इसके लिए हमारी वीडियोज़ को चेकआउट जरूर करें। यदि आपके मन में कुछ सवाल हो धान की खेती से जुड़ी तो कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।